हेलो एवरीवन। नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल का आप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे और सीक्वेंस से क्लास फर्स्ट से लेके अभी तक अपन ने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ा है। और उसके बाद आज अपना टॉपिक है वाइटल साइन, जिसको अपन कंटिन्यू करेंगे अभी। और बहुत ही अच्छे तरीके से अपन वाइटल साइन के बारे में पढ़ रहे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वाइटल साइन के अंदर 4 पैरामीटर होते हैं: रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर और बीपी। जैसे ही बच्चा होता है, बच्चे में क्या होता है कि सबसे पहले क्या चीज़ चेक की जाती है? रेस्पिरेशन सबसे पहले चेक की जाती है, पल्स चेक की जाती है, टेम्परेचर और बीपी चेक किया जाता है। उसके बाद अपन जब अब ऐसे बोल देते हैं कि सबसे पहले रेस्पिरेशन ही क्यों चेक की जाती है? रेस्पिरेशन को अपन देख के चेक कर सकते हैं। अपन बच्चे को चेस्ट अप डाउन हो रही है उसके हिसाब से अपन चेक कर सकते हैं। पल्स को चेक करने के लिए अपने को टच करना पड़ेगा, टेम्परेचर को चेक करने के लिए अपने टच करना पड़ेगा और बीपी को चेक करने के लिए टच करना पड़ेगा। तो यदि अपन इनमें से कुछ भी पहले किया, बच्चा इरिटेट हो गया, तो रेस्पिरेशन में अल्ट्रेशन आ सकता है, रेस्पिरेशन बढ़ सकती है, क्राई कर सकता है तो बच्चा रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी। इसी वजह से आप सबसे पहले रेस्पिरेशन को अपन चेक करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेशन होती कितनी है नॉर्मल। 30 से 60 सबसे नॉर्मल होती है। पल्स कितनी होती है? 120 से 160 नॉर्मल होती है। टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 से 37.5 होता है। और बीपी क्या होता है? 80 से 50 नॉर्मल होती है। अब अपन बात करते हैं, ये तो बच्चे की बात कर ली। अब 25 साल का कोई आदमी है जिसको अपन एडल्ट बोल देते हैं, उसकी नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होती है? 12 से 20 होती है। पल्स 72 से 78 होती है। टेम्परेचर 37 होता है और बीपी 120 से 80 होती है। अब बात करते हैं, एक 90 साल का बुजुर्ग इंसान है, उसकी वाइटल की तरह कैसे होंगे? रेस्पिरेशन 100 से तो 10 से 16 होगी। पल्स 60 से 70 होगी। टेम्परेचर 37 होगा और बीपी 160 से 90 होगी। ये नॉर्मल 90 ईयर के ओल्ड पर्सन का नॉर्मल है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपन ने अभी बात की थी कि रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन की एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन को अपन देख के, सुन के और फील करके अपन रेस्पिरेशन को चेक कर सकते हैं। रेस्पिरेशन की रेट से अपन चेक करते हैं कि रेगुलर है, इरेगुलर है। उसके 30 से 60 उसकी बीट आ रही है और 40 बीट पर मिनट एक एवरेज की बात करते हैं, इतना होता है। पैटर्न क्या होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए रेस्पिरेशन का। अपने किसको बोलेंगे और देख लेते हैं। अपने यहाँ तो है सिचुएशन ऑफ ब्रीथिंग लेस देन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड यदि सिचुएशन से कम यदि बच्चा है तो उसको एपनिया है। मोर देन 20 है एपनिया इन इन्फेंसी, मतलब मोर देन 20 सेकेंड बच्चे सांस नहीं ले पा रहा तो एपनिया इन इन्फेंसी अपन उसको टर्म यूज़ करेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं। जब बच्चा होता है 30 से 60, 30 से 60 नॉर्मल बताई थी। 60 से ज़्यादा होगी तो टैकीपीनिया, मतलब ज़्यादा ब्रीथ ले रहा है। और 30 से कम होगी तो उसको ब्रेडीपीनिया। हाँ, सीसेज रेस्पिरेशन क्या होता है? एसिमेट्रिकल इरेगुलर रेस्पिरेशन को अपन क्या बोल देते हैं? सीसेज रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो आज अपन ने क्या देखा? रेस्पिरेशन देखा, वाइटल साइंस की छोटी सी एक क्लास देखी। आप रैपिड रिवीजन के रूप में इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, साथ बनाए रखें।